अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम अगेन निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन करने वाले हैं कि मंडे को मार्केट को है किस प्रकार का मूव कर सकता है, किस प्रकार का मोमेंटम मूव नहीं कर सकता है। पहला चीज़ ये टॉप 3 इंट्राडे स्टॉक के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं जो एक अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर मिल रहा है। अगर ब्रेकआउट करता है तो आपको 3 to 5% का रिटर्न जनरेट होते हुए इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो आइए निफ्टी की बारे में समझते हैं। देखो निफ्टी क्या है कि यहाँ 22,830 के लेवल के ऊपर कई बार जाने की कोशिश किया है 800 के ऊपर, बट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। एक बढ़िया सा रेंज बाउंड बना दिया, मार्केट साइडवेज निकल गया। अब मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो है 700 का लेवल और ये जो है 830 का लेवल, ठीक है। तो 700 से लेकर 830 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर गलती से मार्केट इसके बीच में ओपन होता है, टाइम पास करता है, टाइम पास करने के बाद में अगर ये 700 का लेवल अगर ब्रेक करता है, ठीक है, 22,700 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 22,660 का लेवल, 660 को अगर ब्रेक कर 22,600 का लेवल आपको नीचे साइड में देखने को मिल सकता है। बट इसमें एक चीज याद रखना है, यह मार्केट फ्लैट फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन होता है, फिर मार्केट ये ऊपर साइड में निकलता है 22,830 के ऊपर, तो 22,850, फिर 22,900, फिर 22,950, फिर ये अल्टीमेट 23,000 का टारगेट ऊपर साइड में देखेगा। ये मैंने बताया अगर मार्केट साइडवेज होगा तो, ठीक है। अगर मान लो मार्केट साइडवेज ना रहा तो क्या कंडीशन हो सकती है? अगर मार्केट साइडवेज नहीं रहा तो आप कुछ दिख रही होंगे अगर आपको ध्यानपूर्वक यहाँ चीज, ठीक है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन, ठीक है। डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है जो कि एक डबल टॉप पैटर्न का 50 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है। मार्केट आके यहाँ पर क्लोज कर दिया, मतलब न कल हायर के मतलब हाई के सामने न लो के सामने, बीच में आके मार्केट क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब कल का कंडीशन क्या, अगर मान लो ये 5 मिनट का 50 मिनट का टाइम फ्रेम में एक कैंडल यहाँ पर मान लो गैप डाउन ओपन होता है, इस प्रकार का एक ग्रीन कैंडल बनाता है, अगली कैंडल यहाँ पर रेड बनाता है, ठीक है, 15-15-20 मिनट हो गया। फिर अगली कैंडल जैसे इस कैंडल के लो को ब्रेक करेगा, मैं पुट साइड में इंटरेस्टेड हूँ, बहुत अच्छा टारगेट आपको 22,600 तक का लेवल मिल सकता है। अगर और नीचे गए तो और अच्छा मोमेंटम मिलेगा। यही सेम कंडीशन अगर मान लो ये मार्केट में ये पहला कैंडल ग्रीन और दूसरा रेड, तीसरा फिर यहाँ पर ग्रीन बना के यहाँ मार्केट ऊपर साइड में इसको क्लोज करते हुए निकलता 22,800 के ऊपर, तो 22,850, 22,900, फिर 22,950, फिर 23,000 तक का आपको टारगेट ऊपर साइड में देखने को मिल सकता है। अब मान लो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो, गैप मतलब क्या हुआ कि मान के चलो 22,000 ये लेवल जो मार्केट ने नेक्स्ट डे हाई बनाया था इस लेवल के आसपास ओपन होता है, इसको मतलब बोल सकते हैं 22,920 का लेवल, ठीक है, यही है बिल्कुल। अगर 22,920 सामने, अगर यहाँ पर 22,920 से लेकर 22,850 के बीच में यहाँ पर कोई कैंडल बन जाता है और 50 मिनट का टाइम फ्रेम में वेट करता है, नेक्स्ट कैंडल जैसे इसके हाई को ब्रेक करता है प्लस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर देता है, फिर जैसे हायर हाई का फॉर्मेशन करेगा, फिर ये एक अच्छा अप ट्रेंड मार्केट को देखने को मिल सकता है जो 23,100 तक के लेवल को आपको देखने को मिल सकता है। पहला याद रखना एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है 23,000, तो 23,000 के आसपास मार्केट रुके, फिर ये निकलेगा तो एक अच्छा मूव मिलेगा। पहला गैप अप हुआ और टाइम व्यतीत किया, अगर गैप अप होने के बाद में मार्केट कंटिन्यू डाउन आता है तो 22,800 के पास पाने के बाद में एक डब्लू पैटर्न या यहाँ पर आने के बाद एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न या यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ कॉल साइड में इंटरेस्टेड है 22,900 पर कुछ जो है सपोर्ट आपको देखने को, रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर ये रिजेक्ट करता है तो आपको यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग करना, अगेन ये 22,920 के ऊपर निकलेगा तो अगेन एक बार कॉल को साइड में इंटरेस्टेड हो सकते हो, कॉल साइड एंट्री ले सकते हो। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज हो सकता है मार्केट यहीं गैप अप ओपन हो, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू है और 22,700 के आसपास आने के बाद में यहाँ फिर वही सेम कंडीशन डब्लू पैटर्न या यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन करे या 50 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करे, अगली कैंडल जैसे इसके हाई को ब्रेक करता है हम यहाँ पर कॉल साइड में इंटरेस्टेड लेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस इसका हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। गैप डाउन कंडीशन 22,600 के आसपास यहाँ कहीं ओपन होता है
तो यहाँ पर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ही जैसे ही इस कैंडल के हाई को निकालता है इमीडिएट आप कॉल साइड में इंटरेस्टेड हो सकते हो। 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको अगर बन रहा है तो लीजिए, अगर नहीं बन रहा है तो मत कीजिएगा, आप वेट कीजिएगा, क्योंकि गैप अप बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस दिन मार्केट को अवॉइड कीजिए, कैपिटल को अपने प्रिजर्व कीजिए, कैपिटल बचा रहेगा फिर आप ट्रेडिंग दोबारा कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से निफ्टी का प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आओगे तो मैं प्रीवियस डे में ही बोल दिया था कि भैया जिस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक होगा तो 350 से 350 पॉइंट का यहाँ मोमेंटम वन वे मिला है। अब यहाँ अगर कल की बात कर लूँ तो कल को आप स्पेशलिस्ट एकदम तरीके से आप समझने की कोशिश करोगे तो एक बढ़िया सा मोमेंटम आपको कैप्चर करते हुए देखने को मिल सकता है चीज़ें। ठीक है, देखो मार्केट आया, फिर ये देख सकते हो एक बढ़िया सा इसी के रेंज बाउंड बना दिया है मार्केट। ठीक है, अगर अगले दिन मार्केट इसी के बीच में ओपन होता है, ओपन होने के बाद 22,800 का लेवल, ये 22,800 का लेवल ब्रेक करता है तो एक तो 22,700 का लेवल अगर ये ब्रेक कर दिया तो 22,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। बट यहाँ टाइम क्या चीज़ें हैं कि अगर मार्केट ये ब्रेक करे फिर ये रीटेस्ट करने जाए 48,900 के आसपास, फिर यहाँ पर कोई रेड कैंडल बना के अगेन ये उल्टा एन टाइप का पैटर्न बनाएगा तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट यहाँ याद रखिएगा कि अगर ये इमीडिएट इस लो को ब्रेक करता है तो आप एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ट्रैप हो जाओगे, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि मार्केट ये ब्रेक करे फिर ये पुल बैक ले 900 तक जाए, अगेन ये फिर मोमेंटम करेगा तो एक पुट साइड में एंट्री बन रहा है। ठीक है, सेम कॉल साइड में क्या है, कॉल साइड में मार्केट है 900 से ये 49,059 के बीच में, कहीं मार्केट ओपन हो 100-150 पॉइंट के बीच में, अगर 49,060 का लेवल ब्रेक करता है तो एक आपको 49,200, 49,300, फिर 3,400 का आपको टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस सिंपली आप ये मान के चलिएगा, अगर मार्केट ये इस प्रकार का मोमेंटम जनरेट करे, मतलब एक यहाँ पर रेड कैंडल बनाए फिर एक ये ग्रीन कैंडल बना के और अगला कैंडल ब्रेकआउट करे नेक्स्ट थर्ड कैंडल, तो एक परफेक्ट सेटअप बनते हुए आपको नजर आएगा। ठीक है, जैसे इस प्रकार का 2 कैंडल बना तो मार्केट में एक अच्छी मोमेंटम मिल सकती है। तो ऐसा सेम यहाँ पर 2 कैंडल का फॉर्मेशन बने, तीसरी कैंडल अगर निकालेगा तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को आपको मिल सकेगा। बैंक निफ्टी जो है हमें थोड़ा सा साइडवेज लग रहा है, बट निफ्टी मुझे अच्छा दिख रहा है, तो निफ्टी में आप ट्रेड करने की कल कोशिश कीजिए। 3 स्टॉक जो हमें इंट्राडे स्टॉक है उसकी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। तो पहला स्टॉक मेरा है ये है क्रॉस लिमिटेड। क्रॉस लिमिटेड में देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ एक उल्टा का पैन हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। अगर कल 182 का लेवल निकालता है तो आपको 190 200 का लेवल देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की बात करूं तो 175 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 175 के नीचे निकलने की कोशिश करता है तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर 170, फिर यहाँ से निकलेगा तो 160, फिर यहाँ से निकलेगा तो 150 तक का लेवल आपको देखने को कल ही देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक मेरा है, दूसरे स्टॉक की बात करें इकॉस मोबिलिटी। इकॉस मोबिलिटी में देखोगे तो सिंपल सा आपको देखने को मिलेगा, अगर ये 185 का लेवल अगर निकालता है, 184 का लेवल नीचे समय तो 175 का लेवल, फिर 170 का लेवल। स्टॉप लॉस की बात कर लूँ तो स्टॉप लॉस इस कंडीशन में आपको सिर्फ ये 188 का स्टॉप लॉस, अरे 188 बोल रहा हूँ, इसका स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करते हो 190 का स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन कर सकते हो। अगर कल इसी के बीच में निकल के 190 को क्रॉस करता है तो 197 मेरा पहला टारगेट, दूसरा 200, तीसरा जो है 206 के आसपास यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये क्रॉस किया तो 214 का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। कंडीशन बहुत अच्छा साइडवेज मार्केट यहाँ पर बना के रखा था। ठीक है, और 2 स्टॉक, थर्ड स्टॉक मेरी बात करोगे तो थर्ड स्टॉक जो मेरा है वो है गोदावरी बायो रिफाइनरीज। गोदावरी बायो रिफाइनरीज की अगर बात कर लेते हैं तो एक बार ओपन हो जाए, देख सकते कितना अच्छा मोमेंटम हुआ है। अगर कल मार्केट 170 के लेवल को, ये देखिए अगर कल मार्केट इसी के बीच में ओपन 170 से लेकर 165 की 166 के बीच में होता है, अगर 166 का ब्रेक करता है तो 160 फिर 150 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर ये 176 का लेवल अगर क्रॉस करेगा तो आपको 180 82, फिर ये 190, फिर ये 200 के लेवल के आसपास देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो इस पर भी फोकस बना के रखिएगा। एक यहाँ पर ट्रेड भी बन सकता है 170 के ऊपर, तो 170 के ऊपर 176, फिर 180 182, फिर 187, फिर ये ऊपर टाइम में सेम ये कंडीशन है। बहुत अच्छा यहाँ पर टाइम व्यतीत कर लिया, तो जिस साइड में मार्केट निकलने की कोशिश करेगा उस साइड में हम एंट्री लेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके वो रिस्क रिवार्ड 1:2 कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आज जो है अगेन हम स्विंग रिलेटेड
5 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक स्विंग स्टॉक डालने वाला हूँ, तो उसको देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।